हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को स्वरत में स्वागत है। आज हम हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का फर्स्ट वीडियो होगा जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर होगा। ये है यूनिट 1 है। यूनिट 1 का ये है। और यूनिट 1 का जितने भी टॉपिक्स है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, और उसका रिलेटेड जो जो कंसेप्ट है, सभी के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलेगा और सभी का पीडीएफ भी मिलेगा। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो स्वरत एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, वहाँ पर मिल जाएगा। ओके। और हमारा जो 10 यूनिट्स है, यूजीसी नेट का जो 10 यूनिट्स हमारा है, वो सभी 10 यूनिट्स का भी पीडीएफ मिलेगा, उसके साथ वीडियो भी मिलेगा। और 100 हमारा टारगेट है, 100 प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम कवर करेंगे। उसका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ उसका हम डिस्कशन करेंगे और उसका पीडीएफ जो कि आप लोगों को चाहिए वो भी आप लोगों को शरत एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है, शरत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड आप लोगों को कमेंट पर भी हमको प्रोवाइड कीजिए। ओके। देखिए, आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट, सपोज ये एक बिजनेस है, उसका नाम हम दे सकते हैं, क्या हो रहा है, ओके। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम हम दे देते एबीसी एलटीडी। उसका हम नाम दे देते एबीसी एलटीडी। ओके। एबीसी एलटीडी मतलब उसके अंदर जो बिजनेस एक करते हैं, कोई भी एक बिजनेस करता है तो बिजनेस के अंदर बहुत कुछ होता है। नहीं, बिजनेस के अंदर बहुत कुछ होता है। जैसे कि बिजनेस का एक रूल्स होगा, ओके, रूल रेगुलेशन होगा, उसका एक प्रोडक्ट होगा, उसका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, उसका एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, और उसका जो कि परचेज डिपार्टमेंट होगा, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। इसे बहुत कुछ होता है। जैसे कि छोटा बिजनेस होगा तो वो जो ओनर होगा वो सब कुछ करता रहता होगा, और एक बड़ा बिजनेस होगा तो उसके वो जो बड़ा बिजनेस होगा वहाँ पर शेयर होल्डर्स होंगे, डिवेंचर होल्डर्स होंगे, बैंक होगा, लोन्स होगा, और क्रेडिटर्स होंगे, डेप्टर्स होंगे, बहुत ऐसे ही बहुत सारा लोग हो गए। ओके। इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, बिजनेस के अंदर भी कुछ है, बिजनेस के आउटसाइड भी कुछ है। सपोज जब बिजनेस के अंदर जो है उसको हम बोलेंगे इंटरनल, बिजनेस का इंटरनल वाला पार्ट जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट उसको बोलेंगे। ओके, इंटरनल एनवायरनमेंट बोलेंगे। और बिजनेस का एक्सटर्नल जो है, आउटसाइड में जो है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस का एक्सटर्नल वाला पार्ट है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको बोलेंगे। मतलब देखिए, बिजनेस के अंदर जो है, सपोज बिजनेस का अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ओके, और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। वो बिजनेस चाहेगा तो उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो खुद ही चेंज करेगा, खुद ही उसको मैनिपुलेट करेगा, खुद ही उनके उसमें प्रोडक्ट का लिस्ट ऐड कर सकता है, घटा भी सकता है। और उसका जो भी है, उसका बिजनेस के अंदर जो भी है, वो बिजनेस जो चाहेगा वो कर पाएगा। बट एक्सटर्नली जब जाएगा, सपोज ये एक्सटर्नली जब जाएगा, वो प्रोडक्ट को लेके सेल करके जाएगा, सेल करने के लिए जाएगा। कोई भी एक मार्केट को जाएगा, मार्केट के ऊपर उसका कुछ हाथ है क्या, कुछ नहीं है। वो वहाँ पर जाकर उनको इन्फ्लुएंस करेगा। बट देखिए, यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है, आउटसाइड जब जा रहा है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, इनसाइड होगा तो मैनिपुलेशन होगा, आउटसाइड होगा तो मैनिपुलेट क्या, इन्फ्लुएंस होगा। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या होगा, उसका जो जो प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा, लोगों के पास लेके पहुंचेगा, मार्केट में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाएगा। ओके। ऐसे ही बहुत सारा बहुत सारा स्ट्रक्चर, बहुत सारा टैक्टिक्स वो यूज करेगा जो कि प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए। और देखिए, सेल करने के लिए वो फोर्स कर रहा है, नहीं कि यहाँ पर क्या वो कुछ मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट नहीं करेगा, उसका मतलब हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो कि बिजनेस होता है उसका 2 टाइप का एनवायरनमेंट उनको मिलता है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस का कंट्रोल में है, और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस का कंट्रोल में नहीं है। ओके, बिजनेस का कंट्रोल में नहीं है। और उसको हम जब डिवाइड करेंगे, देखिए, और उसको जब हम डिवाइड करेंगे बहुत सारा टॉपिक में, तो हमको बहुत बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मीनिंग क्या बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे वही यहाँ पर बोल रहा है, जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट कुछ है, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ है, जो कि बिजनेस ऑपरेशन को क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि डिसीजन लेने में, और बिजनेस को कैसे चेंज करेंगे, उसमें एडिशन करेंगे, उसको न्यू मार्केट कैप्चर करेंगे, उस सब कुछ जो भी है, सभी में हमको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है।
ओके। जैसे इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल एंड द फैक्टर्स इम्पैक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो गया। ये बिजनेस का मीनिंग तो हम समझ गए। मतलब बिजनेस के अंदर जो है उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट बोलेंगे, और आउटसाइड जो है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट एक है, मैक्रो एनवायरनमेंट एक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, वो कि सिंगल पार्ट हो सकता है, एक सिंगल कस्टमर हो सकता है, ओके, एक सिंगल क्रिएटर हो सकता है। ये तो एक एक जब बंडल बनेंगे, बहुत सारा हजारों 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 लाखों में जब वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। ओके। एक होगा तो माइक्रो होगा, एक सारा बहुत सारा होगा तो वो क्या होगा, माइक्रो हो जाएगा। तो हमको समझ में आ गया माइक्रो माइक्रो। जैसे कि आप लोगों को माइक्रो मैक्रो में समझ में नहीं आ रहा तो माइक्रो देखिए, हमारा जो मोबाइल होता है ना, वहाँ पर आप माइक्रो का एक सिम डालते हैं, नहीं, माइक्रो क्या होता है, छोटा सा सिम होता है। तो इसलिए उसको बहुत छोटा, वो छोटा होता है ना, इसलिए उसको हम बोलते हैं माइक्रो बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, जो कि माइक्रो जो होता है छोटा होता है, और मैक्रो होता है जो बहुत होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत होता है। माइक्रो एक हो सकता है, दो हो सकता है, जो कि गिनती हो सकता है। जहाँ पर हम गिनती कर सकते हैं वहाँ पर माइक्रो बोलेंगे। जहाँ पर हम गिनती नहीं कर पाएंगे और उसको काउंट नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो ही बोलेंगे। देखिए, माइक्रो को हम मिनी, मतलब मिनी नहीं, जैसे कि हम समहाउ कुछ उसको कंट्रोल कर पाओगे, बट मैक्रो हो जाएगा तो हमारा कंट्रोल में नहीं होगा, मतलब बिजनेस का कंट्रोल में वो नहीं आएगा। ओके। बिजनेस उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। बिजनेस इसलिए बिजनेस को हमेशा क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। बिजनेस डायनामिक होगा तो क्या कर पाएगा, एनवायरनमेंट के साथ वो चल पाएगा। एनवायरनमेंट देखिए, एक हम एग्जांपल लेंगे पॉलिटिकल। ओके, पॉलिटिकल, हमारा कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो सकता है कि नहीं, बोलिए। पॉलिटिकल मतलब क्या, देखिए, वो 2014 के पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, और अभी हमारा क्या गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है। क्या हुआ, चेंज तो हो गया ना, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज, न्यू न्यू पॉलिटिकल पार्टी आ गया, तो न्यू न्यू सरकार आ गया, तो पॉलिटिकली चेंजेस हो गया। तो पॉलिटिकली चेंजेस होगा तो वो बिजनेस कुछ कर पाएगा क्या, बिजनेस कुछ कर नहीं कर पाएगा। और बट बिजनेस जाके उनके साथ मिल जाएगा, क्या, किसके साथ, सरकार के साथ मिल जाएगा। सरकार के साथ जो जैसे सरकार जाएगा, बिजनेस उसी ऐसे ही वो रन करता जाएगा। ओके। इसलिए क्या बोलते हैं, बिजनेस क्या होता है, हमेशा डायनामिक होना चाहिए। जो है उसी के साथ जाना है, ओके, जो नहीं है उसको छोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पर हमको क्या पता चला, बिजनेस एनवायरनमेंट का 2 पार्ट होता है, एक इंटरनल होता है, एक इंटरनल होता है, और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल भी फिर भी 2 पार्ट में है, जो कि एक माइक्रो एनवायरनमेंट है और एक मैक्रो एनवायरनमेंट है। ठीक है। और कुछ सारे ऐसे डेफिनेशन है, जैसे कि केट डेविस क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंस दैट surrounds and affects the business. And then William Gulab क्या बोल रहे, business environment consists of external and internal factors that influence business decision and operation. Okay, केट डेविस कहाँ पर फोकस करें, बिजनेस एनवायरनमेंट एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन। वो इसी टर्म को याद रखिए कि केट डेविस लिखा होगा, उनका टर्म लिखा होगा एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस। ओके। और विलियम गुलक लिखा होगा, उनका टर्म लिखा होगा कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स लिखा होगा। और बेयर व्हीलर लिखा होगा, उनका टॉपिक क्या है, उनका कीवर्ड क्या है, उनका डेफिनेशन में कीवर्ड है वो आपको मेंशन होगा। जैसे कि द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू फार्म एंड इंडस्ट्री व्हिच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, टोटल ऑफ ऑल थिंग्स, ये टर्म हो गया, आप लोग को मिल गया। तो टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल एंड टू द फार्म एंड इंडस्ट्रीज व्हिच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अथर क्या बोल रहे, बिजनेस एनवायरनमेंट encompasses द क्लाइमेट ऑफ अ सेट ऑफ कंडीशंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसका मतलब अथर का क्या होगा, सेट ऑफ क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस। ई टर्म को याद रखो, हो जाएगा। आप लोगों को क्या क्या रखना पड़ेगा, क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस। देन फ्रांसिस क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल सम टोटल, ओके, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स।
तो आप लोगों को कीवर्ड्स मिल गया। के डेविस क्या बोल रहे, एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस। विलियम गुलक क्या बोल रहे, जो कि कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स। बेयोर्ड व्हीलर क्या बोल रहे, टोटल ऑफ ऑल थिंग्स। अथर क्या बोल रहे हैं, ओके, इन क्लाइमेट सेट ऑफ कंडीशंस। और फ्रांसिस क्या बोल रहे, सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल। ये टर्म याद रखो, जो कि हमारा क्या होता है बिजनेस। अभी ऐसे ही क्वेश्चन हमको आता है, जैसे कि ऑथर का नाम लिखा होगा और उनका डेफिनेशन क्या है, उसका एक की टर्म लिखा होगा, उसी को मैच करने के लिए हमको बोलेगा। ये की टर्म आप लोगों को याद रखना है। ओके, ये हो गया। देन जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, एक बिजनेस को क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे कि हम अभी जो डेफिनेशन 5 डेफिनेशन पढ़े, वो वहाँ से हम क्या डिराइव किए। देखिए, एक डायनामिक नेचर, बिजनेस हमेशा एक डायनामिक नेचर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। एनवायरनमेंट हमेशा चेंजेस होता रहेगा, तो बिजनेस डायनामिक होगा, तो चेंजेस के साथ वो चल पाएगा। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस मतलब बिजनेस हमेशा एनवायरनमेंट के साथ जाएगा, तो वो जो आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे छूट जाएगा, वो उसका बंद ही हो जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंस उनके बीच में होगा, क्योंकि बिजनेस होगा तो एनवायरनमेंट भी चलेगा, और एनवायरनमेंट होगा तो बिजनेस भी चलेगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। इसमें भी हमको एक्सटर्नल फैक्टर देखने को मिल रहा है, इंटरनल भी मिल रहा है। और अनसर्टेनिटी, कुछ अनसर्टेनिटी भी है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी ही अनसर्टेनिटी है, जो कुछ वहाँ पर कुछ सर्टेनिटी नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे कि मार्केट चेंज हो गया, सरकार चेंज हो गया, लॉ चेंज हो गया, और कंपटीशन चेंज हो गया, ग्लोबल इन्फ्लुएंस चेंज हो गया, तो वो सब कुछ अनसर्टेनिटी ही है ना। देन और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी है, जो कि द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर को लेके जा रहा है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है। और उसका एडवांटेजेस है, जब हम एनालिसिस करेंगे, ये इंटरनल एनवायरनमेंट हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम एनालिसिस करने से हमको क्या मिलेगा। देखिए, जब हम सपोज इंटरनल एनवायरनमेंट हम एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, एक बिजनेस के अंदर क्या है, 5-6 डिपार्टमेंट है। ओके, 6 डिपार्टमेंट है। हम क्या करेंगे, ये डिपार्टमेंट्स के साथ एफ डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, कंपटीशन में डाल देंगे। ओके, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, कंपटीशन डाल देंगे। तो क्या होगा, इंटरनली वो दोनों कंपटीशन करेंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, क्वालिटीज डेवलपमेंट होगा। ओके, क्वालिटीज डेवलपमेंट होगा, कहाँ पर ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़्यादा रहेगा, वो होगा इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, एक्सटर्नल देखिए, एक्सटर्नल जब हम एनालिसिस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा। सपोज हम कस्टमर के पास जाएंगे, कस्टमर तो एक्सटर्नल ही है, और मार्केट में जाएंगे, और सपोज फर्स्ट हम कस्टमर के पास गए, कस्टमर का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसका यूनिक्स क्या है, वो कस्टमर का इनकम क्या है, और कस्टमर का सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, और उस एक्चुअल कस्टमर कैसे वो सोसाइटी में रहता है, वो समाज के साथ कैसे चलता है, वो हमको पता चलेगा। वो सब पता चलेगा, तो बिजनेस क्या करेगा, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। वो कस्टमर जो रिक्वायरमेंट करता होगा, उसी हिसाब से क्या करेगा, प्रोडक्ट बना के उनके पास जाके उनको सेल करेगा, और वहाँ से बेनिफिट लेके आएगा। तो क्या होगा, देखिए, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है, दोनों जो जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उन सभी को स्टडी करके उनके बीच में कंपटीशन ला के वो इंटरनल एनवायरनमेंट को वो ग्रो कर रहा है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खुद वहाँ पर जाके रिसर्च डेवलपमेंट काम करके वहाँ से क्या कर रहा है, वहाँ से वो मार्केट का ग्रोथ ले रहा है। ओके, बिजनेस का ग्रोथ ले रहा है। तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस का बेनिफिट्स ये है, और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस का बेनिफिट ये भी है। ओके, समझ में आ गया। तो एडवांटेजेस क्या हो रहेगा, हेल्प्स इन स्ट्रैटेजी प्लानिंग। दोनों का जब हम एनालिसिस करेंगे, हमको स्ट्रैटेजी प्लानिंग में हेल्प करेगा। स्ट्रैटेजिक मतलब हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म। स्ट्रैटेजी मतलब बिजनेस का गोल, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, ओके, मिशन, विजन, ये सब स्ट्रैटेजी में आता है। तो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटी भी हम सर्च करेंगे, थ्रेड्स भी देखेंगे।
इंश्योर कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस क्या है, बिजनेस बेनिफिट्स क्या है। ओके, इंश्योर कॉम्पिटिटिवनेस, और मार्केट में कितना कॉम्पिटिटर है, उनके साथ हम कैसे कंपटीशन करेंगे, और उनको कंपटीशन करके, उनके साथ कंपटीशन करके हमको क्या करना है, शेयर अचीव करना है और कस्टमर अचीव करना है, तो कैसे करेंगे। और इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हमारा डेवलपमेंट भी आ सकता है। और ओके, और एड्स इन द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये समझ में आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करने से हमको क्या मिलेगा। और कुछ डिसएडवांटेज भी है, अनप्रिडिक्टेबल, हम हमेशा प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ सडन चेंजेस आ जाएगा, तो कोई भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर में, जैसे कि पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, लीगल हो, जो भी हो, जिसमें कुछ भी चेंजेस, सडन चेंजेस आ जाएगा तो कुछ अनसर्टनिटी लेके आएगा। तो कि और हाई कंपटीशन भी होगा, हाई कंपटीशन होगा, क्योंकि सब जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस है, सभी तो सेम ही काम करेंगे होंगे ना। वो उसके लिए उन लोगों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन रहेगा। और रेगुलेटरी चैलेंजेस, हमेशा चैलेंजेस रहेगा। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन भी आएगा। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो डिसरप्शन भी आएगा। और सोशल कल्चरल बैरियर, ये हमारे लिए बैरियर भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। और देखिए, मीनिंग में समझ में आ गया, तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल एनवायरनमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, जय जगन्नाथ। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो शरत एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन करो, जो कि हम लिंक बॉक्स में डाल देते हैं। ओके, थैंक यू, जय जगन्नाथ।